हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश यादव अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश यादव ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम लोग मैथ की क्लास क्या है, हम लोग मैथ की क्लास चलती है, ठीक है। तो मैथ का जो टाइम था हमारा 2 बजे था, 2 PM पर था। लेकिन कुछ लोगों को क्या होती थी, दिक्कत होती थी इस टाइम पर, तो उन्होंने मैथ को क्या कर दिया, सुबह बोल दिया। तो 8 बजे हमारा सुबह में क्या चलेगी, मैथ की क्लास पर डे चलेगी, ठीक है। शाम को हमारी जो हिंदी की और जीके जीएस की चलेगी, 2 क्लास चलेगी, जीके और जीएस की, ठीक है, 2 क्लास चलेगी, ठीक। चलिए, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन। हम लोग जो क्वेश्चन नंबर 5 तक कर चुके थे, ठीक है। आगे हम लोग आज क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक पहिया, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है, एक पहिए की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, यानी कि आर बराबर कितना दिया है, 21 दिया है, ठीक है। और क्या दिया है, 752 मीटर की दूरी तय करने में उसे कितना चक्कर लगेगा। एक चक्कर बराबर कितना होता है, आप लोग बताइए। एक चक्कर बराबर कितना होता है, एक चक्कर बराबर कितना होता है, 2πr होता है, ठीक, 2πr होता है, ठीक, सबको पता है। तो हमें n चक्कर निकालना है, तो क्या हो जाएगा, n चक्कर, एक चक्कर बराबर पता है, तो n चक्कर बराबर 2πr इंटू n हो जाएगा, ठीक है, n, ठीक। तो अभी किसके बराबर, 2πr इंटू n बराबर दिया है 792 मीटर की दूरी तय करता है। तो क्या करेंगे, इसके बराबर कर दीजिए। तो 2πr इंटू n बराबर कितना हो जाएगा, 792, ठीक। अब सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए। तो 2 पाई का मान कितना होता है, 22/7, और r की वैल्यू कितनी दी है, r की वैल्यू 21 दी है, इंटू n हमें निकालना है, और ये कितना 792। अब इसी को आप लोग कैलकुलेट करिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। 7 से 21 कटेगा तो कितना आ जाएगा, 7 से 21 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, 7 को 21 से काटेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक। कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक। और इसको 11 से काटिए, 11 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 11 से काटेंगे तो 11 2 2 आ जाएगा, ठीक। और इसको 11 से काटेंगे तो 11 सते 77, कितनी बार जाएगा, 7 बार, 11 दूनी 22, ठीक। ये कितना बचा हमारा, 2 और 4, तो 2 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसका 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 से काटिए, 6 से 6 कट जाएगा, ये इधर की 6 काटेंगे तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 2, ठीक आएगा। लेकिन हमारी त्रिज्या जो है वो सेंटीमीटर में दी है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अभी 2 इधर बचा, एक और कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 6, और हमारा 100 मल्टीप्लाई इसके सेंटीमीटर में करेंगे तो 600 क्या आ जाएगा, n बराबर हमारा 600 क्या आ जाएगा, चक्कर आ जाएगा, ठीक। इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा आप लोग, आंसर आ जाएगा मेरे ख्याल से। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों के अच्छे से ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो इसका सी पार्ट इज द राइट आंसर, क्या हो जाएगा हमारा, सी पार्ट इज द राइट आंसर। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है 50 प्रक्षेपणों के समूह का मानक विचलन 8 है। मतलब 50 का जो है मानक विचलन 8, यदि प्रत्येक प्रक्षेपण को 2 से गुणा किया जाए तो मानक विचलन का मान 1। आप लोग याद रखिएगा, मान लीजिए 50 प्रक्षेपण, तो प्रत्येक में जैसे 1 2 3 ऐसे करके हमें 50 दिया है, ठीक है। इस 50 का जो मानक विचलन 8 दिया है, ठीक, मानक विचलन क्या दिया, 8 दिया। लेकिन बाद में उसने कहा प्रत्येक में, एक में हम फिर क्या कर रहे हैं, 2 को जोड़ रहे हैं, ठीक। फिर क्या कर रहा है, अगले में 2 में फिर 2 जोड़ रहे हैं, फिर अगले में 3 को 3, प्रत्येक में क्या करते हैं, सॉरी जोड़ नहीं रहा, गुणा कर रहा है, ठीक है। थोड़ा मैं कंफ्यूज हो गया, 1 मिनट, क्या हो गया, यहाँ 2 का गुणा कर रहा है प्रत्येक में जो, ठीक, प्रत्येक में क्या कर रहा है, 2 का गुणा कर रहा है, ऐसे ऐसे 50 में भी गुणा होगा, ठीक। इनका मानक विचलन कितना था, 8 था, ठीक। जब प्रत्येक में गुणा हो रहा है तो उनका मानक विचलन भी क्या होगा, मानक विचलन में भी क्या होगा, 2 का गुणा हो जाएगा, तो मानक विचलन कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। मानक विचलन कितना हो जाएगा, 16। बस याद रखिएगा, या तो उसमें जोड़ेगा, या प्रत्येक प्रक्षेपण में 2 या जोड़ेगा तो उसके मानक विचलन में भी 2 क्या होगा, जुड़ जाएगा, ठीक। 8 है तो +2 हो जाएगा, ठीक, यानी कि 10 हो जाएगा। अगर घटाएगा तो उसमें से क्या होगा, प्रत्येक में घटाएगा तो उसके मानक विचलन में भी उतने का कमी आ जाएगी। इस बात को आप लोग विशेषकर याद रखिएगा, ठीक है। तो हमारा कौन सा पार्ट सही हो जाएगा, तो 16 आ जाएगा, ठीक है। उसके आप जो मानक विचलन है उसमें भी 2 का गुणा हो जाएगा, ठीक। आइए चलिए नेक्स्ट, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है, x के किस मान के लिए निम्न आंकड़ों का बहुलक 27 है। यानी कि बहुलक क्या दिया हमें, बहुलक हमें पहले से पता है कितना दिया है, 27 है, बहुलक 27 दे दिया है, ठीक। इसका मतलब ये 27 सबसे ज़्यादा बार आया होगा, यही ना, 27 सबसे ज़्यादा बार हो गया, तभी तो बहुलक बनेगा। ये क्या है, 25 एक बार, 2 बार, और 25 कहीं दिख रहा है,
3 बार, 25 3 बार आया है। ठीक, अब देखिए आगे और कौन ज़्यादा बार आया है उसको देख लेते हैं। 26 को देखते हैं, 26 1 बार, 26 2 बार और 26 3 बार। ये भी 26 भी कितनी बार, 3 बार। ठीक, अब हम देखते हैं 27 को, 27 कितनी बार आया है। आइए 27 को देखते हैं, 27 हमारा कितनी बार आया। तो 27 1 बार, 27 2 बार और 27 3 बार। 27 3 बार आया है। तो बहुलक तब बनेगा जब 27 कितनी बार आएगा, 27 4 बार आएगा तभी तो बहुलक। इसका मतलब x का मान क्या आ जाएगा, 27 आ जाएगा। मेरे ख्याल से आप लोगों को वाला समझ में आ गया होगा। 3 बार तो दिया है, एक बार और आएगा जो जिसकी सबसे ज़्यादा बार बारंबारता होगी, मतलब सबसे ज़्यादा बार आएगा वही तो बहुलक हमारा होता है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, सी पार्ट इज द राइट आंसर। मेरे ख्याल से ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कर रहा है, 16832 के माध्य और माध्यिका का योगफल। ठीक है, इसका अगर माध्य निकालना तो सबको जोड़ दीजिए। माध्य x का इसको x मान के माध्य निकाल, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 8 1 6 1 7 7 3 कितना हो जाएगा, 10 8 18 2 20। 20 बटे में कितनी संख्या, 5 5 चौका 20। तो माध्य कितना आया, 4 आ गया। माध्यिका निकालने के लिए पहले इसको अवरोही क्रम में करिए। माध्यिका तो 1 2 3 6 8। ठीक, कितनी संख्या है, तो 2 इधर से ले लीजिए, 2 इधर से, 5 संख्या है। तो बीच का हमारा क्या बचता है, जो बचता हुई हमारी क्या हो जाती है, माध्यिका हो जाती है। ये सबको पता है। ठीक है, माध्यिका हमारी कितनी आ गई, 3 आ गई। ठीक, तो माध्य इतना, इन दोनों का सम पूछा है तो 4 + 3 दोनों का सम क्या हो जाएगा, 7। हमारा 7 क्या आ जाएगा आंसर, बी पार्ट इज द राइट आंसर। एक लाइन का क्वेश्चन है बस, अगर आप पढ़े हैं तो एकदम हलवा क्वेश्चन है। सब ये यूपी SSS में आए हुए क्वेश्चन हैं, इतना ध्यान दीजिएगा। जितने भी क्वेश्चन मैं उठाता हूँ सब पुराने प्रैक्टिस सेट हैं, जो सब के सब किसी परीक्षार्थी को परीक्षा उत्तीर्ण करने में के लिए उसको 40% अंक, कितने 40% अंक अर्जित करने, प्राप्त करने। वह 180 अंक प्राप्त करता है। क्या करता है, 180 अंक ही प्राप्त करता है, मतलब 140 नहीं करता है। ठीक, और क्या करता है, और बराबर अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, मतलब 180 से ही क्या हो जाता है, अनुत्तीर्ण हो जाता है। ठीक, तब 40% बराबर हमारा क्या आ गया, देखिए 40% बराबर पूछ रहा पूरा पूर्णांक। पूर्णांक मतलब हम 100% मान लेते हैं, तो 100% बराबर हमसे पूछा है, बहुत आसान। इधर जाएगा तो 360 हो जाएगा। अंक है, अंक में परसेंटेज में, तो 1% बराबर यहाँ से आप निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा, 0 से 0 गया, 4 9 36 9 आ गया। तो 100% बराबर तो आप निकाल ही लेंगे, कितना आ जाएगा 100% बराबर 900। इसका क्या आ जाएगा, पूर्णांक आ जाएगा। ठीक, इस तरह आप लगाएंगे तो आप बहुत इतने में ही सॉल्व कर लेंगे। और कोई मेथड आप अप्लाई करेंगे तो इस क्वेश्चन को लगाने में कम से कम आधा पेज आप खर्च कर देंगे। लेकिन अगर आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो आप ऐसे ही लगाना सीखिए, जो शार्ट मेथड सीखिए। आप लोग मेरे साथ अगर इसी तरह जुड़े रहे तो मैं शार्ट मेथड भी आप लोगों को सिखा दूंगा। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11, 50 मीटर। 50 मीटर को क्या करना है, का 30% क्या होगा, तुरंत कुछ नहीं है, 30 कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा 15 क्या आ जाएगा, मीटर आ जाएगा, 15 मीटर। सी पार्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, कुछ इजी क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है, जिसको सब लोग सॉल्व करते हैं। 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 में से जो हमारे क्या रहते हैं, 5 जो एकदम हार्ड रहते हैं, बाकी 10 जो रहते हैं क्या रहते हैं, मॉडरेट रहते हैं, 10 एकदम इजी रहते हैं, जिसको सब लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, उसमें भी कुछ लोग 10 में जो इजी रहते हैं उसको भी नहीं सॉल्व कर पाते हैं, कुछ लोग, सब लोग नहीं। ठीक है, बहुत लड़के हैं जो पढ़ते हैं, अच्छा करते हैं, सबकी बात नहीं मैं कर रहा हूँ। ठीक है, आइए चलिए चलते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 12। यदि किसी खुरदुरे विक्रेता एक शर्ट को क्या करता है, 2390 में बेचता है, मतलब, और उसने क्या किया, 6% की हानि, मतलब क्या किया, उसका जो CP था वो क्या था, 100% था। पहला उसका SP1 क्या करता है, कितने परसेंट हानि पर, कितने परसेंट हानि पर, तो हमसे पूछता है 6% हानि, 6% का मतलब 94 पे। ठीक, फिर SP2 उसका जो है, 2 SP हैं, 6% लाभ कमाने के लिए किस मूल्य पर बेचेगा, तो 106 पर बेचेगा। ठीक, अब देखिए हमें इसका दिया है, इसका मान दिया है 94% का मान दिया है, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 2350 के। ठीक, ठीक है, इतना गया। तो हमसे पूछा कितना, 106 का, 106 पर कमाने के लिए उसे कितना था, 106 बराबर कितना आ जाएगा, 106 बराबर कितना आ जाएगा, 2350/94 इंटू
106। अब कैंसिल करेंगे कितना आएगा, ये आ जाएगा 47, ठीक है। 2 से कैंसिल करेंगे, इसको 2 से कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा, 5 और 3 आ जाएगा 53। इसको 47 से कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा बताइए, 45। 5 टाइम्स जाएगा यानी 50 बार, ठीक है। फिर यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, 50 इंटू 53 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा बताइए, जीरो तो रहेगा ही, पंक्तियाँ 15 के 5, 5 25, 25 25 से कैरी 26, 2650। डी पार्ट इज द राइट आंसर, ठीक। एकदम हलवा सवाल है, अगर इस तरह लगाएंगे आप तो एक लाइन का सवाल है, ठीक। मुझे समझाने में इतना लग जा रहा है, बाकी आप कैलकुलेशन आप फास्ट करिए। डी पार्ट देखिए हमारा दिया है, डी पार्ट 2650 दिया है, ठीक है। आप लोग देख लीजिए 2650, ठीक, 2650 बैक करके आप लोग क्वेश्चन को देख लीजिएगा, ठीक है। मेरे पास संसाधन नहीं है, नहीं तो मैं मैथ आप लोगों को ऐसे सिखाता नहीं, लोग देखते रह जाते, ठीक है। चलिए आइए, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हो जाएंगे, संसाधन की भी व्यवस्था कर रहा हूँ, अगर हो गया तो अच्छे से समझाएंगे मैथ को, ठीक है। एक वर्ग की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ाया जाता है। एक वर्ग है, ठीक, इसके लिए मैं आज 2 मेथड आप लोगों को बताऊंगा, ठीक। एक बताऊंगा सक्सेसिव मेथड जो लगाते हैं हम, x प्लस वाई, और क्या होता है x प्लस वाई, और क्या होता है, और x प्लस क्यों रहता है, प्लस है क्योंकि इसमें वृद्धि हो रही है, इंटू 100। ये तो सक्सेसिव मेथड, ये सबको आना चाहिए। नहीं कोई काम कर रहा है तो इस पर 10, अगर कहीं बढ़ाया घटाया जाता तो माइनस हो जाता, ठीक है। 10 इंटू 10 बटे में 100, ये तो कैंसिल हो गया, 1 आ जाएगा, तो 10 10 21%, ठीक, 21% हमारा दिया है, ठीक। एक तो ये हो गया, और एक देखिए एक मेथड और, तो 10% को हम लिख क्या सकते हैं, इतना लिख सकते हैं 1/10, मतलब पहले क्या था, पहले 10 था, फिर बढ़ा कितना हुआ 11, 2 बार होगा क्योंकि ए स्क्वायर होता है, तो एक बार ए इंटू ए दोनों का मल्टीप्लाई होता तो क्या होता है, तो 2 बार होगा, तो 10 इंटू 11 फिर दोबारा मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा 100, ये कितना हो जाएगा 121। कितनी बढ़ा, कितना बढ़ा 21 बढ़ा, कितने पर बढ़ा 100 पर बढ़ा, इसका परसेंटेज निकालना है तो 100 से 100 कट गया 21%, ये भी एक है, ठीक। इस तरह 2 मेथड मैंने इस पर बताया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 आइए। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि एक वृत्त है, ठीक, एक क्या है वृत्त है, ठीक, और इसका रेडियस मान लेते हैं r है, ठीक, और एक क्या दिया है वर्ग दिया है, ठीक। इसका जो है क्या भुजा हम ए, इसकी भुजा क्या होती है, चारों बराबर होती है, ठीक। तो इसका क्षेत्रफल समान है, इनका क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, सॉरी 2 नहीं रहता, पाई आर स्क्वायर रहता, ठीक, पाई आर स्क्वायर, और इसका क्या होता है ए स्क्वायर, ठीक। तो आर स्क्वायर और ए स्क्वायर इनकी भुजा में रेशियो क्या आ जाएगा 1/पाई का, तो आर और ए का रेशियो क्या आ जाएगा 1√पाई, ठीक, इतना आएगा। अब पूछा क्या हम परिमाप का अनुपात, इनके परिमाप का अनुपात, तो परिमाप इनकी क्या होती है 2πr अनुपाते क्या आती है, अनुपाते कितना आती है उसकी 4a आती है। तो a की वैल्यू इसमें देखिए जो अभी मैंने निकाला, इसमें देखिए a की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट में दिया है, ठीक, सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए, ये कितना आ जाएगा 2, 2 से 2 काटेंगे तो आ जाएगा यहाँ 2 बचेगा, ठीक, कैंसिल कर लीजिए क्या दिक्कत है, ठीक, इसको भी कर देते हैं, ये तो कट जाएगा, ठीक है, तो यहाँ बचेगा 2। तो यहाँ लिखिए पाई, आर की वैल्यू कितनी 1, तो 1, यहाँ अनुपात का चिन्ह लगाइए और ये 2, और रूट कितना आ जाएगा पाई, ठीक, रूट कितना आ जाएगा पाई, ठीक। अब क्या करिए, अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बताइए आप लोग, पाई बटे में 2√पाई लिख सकते हैं। इसका ऊपर नीचे पाई का क्या करिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, कंजुकेट से, तो ए कैंसिल हो जाएगा इससे, तो √पाई/2 क्या आ जाएगा हमारा रेशियो आ जाएगा, ठीक है, √पाई/पाई इंटू 2, तो हमारा सी पार्ट इज द राइट आंसर। आप लोग अच्छे से समझिए, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, अनुपात देगा किसी के बराबर करेगा, जो बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे, इसी को लोग नहीं सॉल्व कर पाते हैं। लगता है कि बहुत आसान है लेकिन है बहुत ट्रिकी जो है, ठीक, छोटी छोटी चीज़ें कैलकुलेटिव है ना, कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। अब देखिए क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है त्रिभुज के कोण अर्धकों का कटान बिंदु, कोण के अर्धकों का, ठीक है, एक त्रिभुज है, ठीक, इनके कोण के अर्धक जो होते हैं, ठीक, इसको क्या कहेंगे, ठीक, इनके अर्धकों को क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं त्रिभुज का अंतः केंद्र, क्या कहते हैं त्रिभुज का अंतः केंद्र, क्या कहते हैं अंतः केंद्र, ठीक है। ये हमारा किस पार्ट में दिया है, थ्योरी से एक क्वेश्चन फिक्स रहेगा,
डी पार्ट इज द राइट आंसर। थोड़ा थोड़ा आप लोग देखते रहिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या करा, एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी का धनात्मक मान कब आएगा, धनात्मक मान कब आएगा, बी स्क्वायर हमारा लेस देन सी होगा तभी हमारा क्या आएगा, धनात्मक मान आएगा, ठीक है। बी स्क्वायर लेस देन सी तो हमारा किस में दिया है, तो सी पार्ट में दिया है, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर कितना चलते हैं, 17 और 19। इसको विगत वर्षों की 3 कंपनियों द्वारा क्या दिया, अर्जित लाभ दिया है, ठीक है। लाभ बराबर हमें होता क्या है, लाभ बराबर होता है आय में से क्या करते हैं हम, व्यय को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो हमारा क्या आता है, तो लाभ हमें दिया है, ठीक है। कंपनी कौन कौन सी है, एक कंपनी सी है हमारी, ठीक है, और एक कंपनी ए वाली जो इसमें पॉइंट दिया है हमारी ए है, और एक कंपनी कौन सी है हमारी, एक कंपनी जो इसमें जो है 4 स्क्वायर टाइप में दिया है वो हमारी कौन सी है, बी है, ठीक है, बी कंपनी, ठीक। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्या क्या दिया है, ठीक है, ये हमारा इस पर देख लेते हैं, ठीक। तो कौन कौन सी कंपनी दी है, तो एक कंपनी हमारी कौन सी, बी है, ठीक है, और ये हमारी बी कंपनी है, और ये हमारी सी कंपनी है, और ये हमारी ए कंपनी। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमारा कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि वर्ष 2019 कंपनी ए की आय दिया है, ए की आय दिया है कितना है, 13,54,300 थी, तो उस वर्ष व्यय कितना होगा, आय दिया है, तो अभी मैंने क्या बताया था, लाभ बराबर, रुक जाइए एक मिनट क्या होगा, एक मिनट, हाँ देखिए ए है, ठीक, ये हमारा क्वेश्चन रहा, ठीक। ए हमारा कौन सा था, तो ए हमारा स्क्वायर वाला ए नहीं था, ठीक है, ये हमारा गोले वाला था, ए वाला हमारा ए है, ए हमारा क्या है, बी है, ठीक है, हमारा भी ऊपर वाला सी है, जो स्टार वाला है वो सी है, ठीक, कितना ध्यान दीजिएगा। तो आय हमें दे दिया है, आय क्या किया है, आय दे दिया है, आय कितना दिया है, 13,54,380, ठीक। 2019 में देखिए, अब ये हमारा 2019 है, और इसी सीध में देखिए आप ए की आय दिया है, तो लाभ हमें, लाभ यहाँ से हम देखेंगे, लाभ कितना हमारा 6 लाख है, कितना है, 6 लाख है, ठीक। तो अगर क्या होता है, लाभ बराबर क्या होता है, आय माइनस व्यय होता है, ठीक। तो आय हमारा 13 लाख दिया, लाभ कितना दिया, 6 दिया, तो आय में से हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो क्या हमारा आ जाएगा, व्यय आ जाएगा, ठीक है। तो 6 लाख को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 3 4 5 7,54,000 क्या आएगा, 7,54,300 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, 7,54,000 क्या आ जाएगा, हमारा व्यय आ जाएगा, ठीक है। हम छोटा सा माइनस प्लस है थोड़ा, इसमें जो क्या हमें जो दिया रहता है वो काफ़ी लंबा चौड़ा दिया रहता है। देखिए ए पार्ट इज द राइट आंसर, ए पार्ट इज का हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 हमारा क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है सभी वर्षों को मिलाकर के कंपनी ए का अर्जित औसत लाभ, लाभ का कंपनी ए का सभी वर्षों को मिला, सभी वर्ष का, ठीक है। अब आइए कंपनी ए हमारी कौन थी, मैंने बताया था सर्किल वाला, तो यहाँ कितना है, 3 है, ठीक, यहाँ पे कितना है, 4 है, ठीक, यहाँ पे कितना है, सॉरी यहाँ पे 5 है, ठीक है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे कितना है, 5 है, यहाँ पे कितना है, 6 लाख है, लाख में सब दिया है, हम वैसे बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे भी कितना 6, सबको ऐड करिए, और कितने औसत नंबर आप संख्या कितनी है सबको जोड़ करके, और कितने नंबर है उनको डिवाइड कर देते हैं, 6 6 12 5 17 4 21 और 5 कितना हो जाएगा, 6 6 12, ठीक है, 6 6 12 5 कितना हो जाएगा, 17 4 21 और 5 कितना हो जाएगा, 21 5 26 और 3 29 लाख बटे में कितनी है, 2 2 4 2 6, 6 से डिवाइड करिए, देखिए कितना आता है, कितना आ जाएगा, 6 चौका 24, 4 आया, फिर कितना बचेगा, अब इसको काटिए, 6 चौका 24 गया, बचेगा कितना, 5 6 वठे कितना होता है 48, फिर इतना आएगा, ठीक है, इतना लगभग 48 के आसपास आएगा, आप आंसर में मिला लेंगे, इतना करने के बाद आप 48 दशमलव क्या जाएगा, 48 कितना आया था, देखिए क्वेश्चन नंबर इसमें 48,300 कुछ समथिंग, देखिए आ गया ना, इतना करने के बाद आप 48 करेंगे, वैसे ही आपका आंसर मैच कर जाएगा, ठीक है, ज़्यादा कैलकुलेशन इसमें करना भी नहीं पड़ेगा, ठीक। चलिए अब क्या दिया, वर्ष 2016 में कंपनी ए का अर्जित लाभ इसी वर्ष में 3 कंपनियों द्वारा मिला करके अर्जित लाभ कितना है, 2016 में तीनों कंपनी का लाभ मिला करके और कंपनी ए द्वारा अर्जित लाभ का प्रतिशत पूछा है, ये भी आप लगा सकते हैं, बहुत ईजी। आइए
ठीक है, ए हमारा रहा क्वेश्चन। ठीक है, 2016 की बात किया, 2016 ए है। ठीक, 2016 हमारा ए है। ठीक, कंपनी ए की बात किया तो कंपनी ए क्या रहेगा, 5 लाख। 5 लाख बटे में जब 0 5 लाख लिखेंगे तो ऐड करेंगे तो सब कट जाएगा, 0 से मत परेशान होइएगा। ए 3 है, ए 5 है। पूछा तीनों कंपनियों के से लाभ कितना होगा। ठीक है, तो 8 और 3 11, अच्छा 11 5 16 इंटू 100 परसेंटेज पूछा है, तो ये कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। 4 बार जाएगा तो 25, 125 बटे में 4 कितना आएगा, कैलकुलेट कर, 4 तियाँ 12, 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, इतना। ठीक है, 31.25%। आप देखिए, आइए आपको दिखाते हैं क्वेश्चन में इतना ही आंसर हमारा आया होगा। देखिए किस में दिया है, 31.25 दिया है, डी पार्ट इज द राइट आंसर। मेरे ख्याल से आप लोगों को पाई चार्ट से तो फिक्स रहेगा भाई क्वेश्चन, जो 5 या 6 7 10 भी क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, अब पूछा कि अगला क्वेश्चन देखिए, यदि व्यंजक क्वेश्चन नंबर 20 x² + 5x + 6 तथा x² माइनस क्या होता है, x - a का मासा, तो x क्या है, x मासा कितना दिया है, x + 2 है, तो x बराबर हम क्या करने, -2 पुट कर दीजिए इस इक्वेशन में, हमें पूछा है। तो कितना आ जाएगा, -2 का स्क्वायर, -2 और -2 मिल के क्या हो जाएगा, +2 और -a बराबर 0 कर दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा, 2 और -a बराबर 0, तो a बराबर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। कौन से पार्ट में दिया है, डी पार्ट में दिया। आप इसको आसानी से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये तो मेरे ख्याल से सभी लोग कर लेंगे। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका बताना है। तो प्रथम 10 तो कौन कौन सी है, पहली अभाज्य संख्या 2 है, लेकिन सम भी है, 2 3 5 7 और कौन सी बताइए, 9 10 11 11, ये 5 हो गई। आगे देखते हैं, 13 और कौन सी है, 14 15 16 17 17 19 23 और 29। तो 4 इसका इधर सामने से ले लीजिए, 4 इधर से ले लीजिए, बचा कौन, 13 और 11 जोड़ दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 4 2 24 और 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12। बी पार्ट इज द राइट आंसर। माध्यिका क्या आ जाएगी, 10 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका क्या आएगी, 12 आएगी। माध्यिका सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रहेंगे, देखिए 2 3 क्वेश्चन आ चुके हैं। अब ये माध्य पूछा है, इसको क्या बताऊँ मैं, आप लोग लगाइए इसको, माध्य निकाल, सभी को ऐड करके डिवाइड कर दीजिएगा, ये आप लोगों को होमवर्क है, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको आप लोग लगाएंगे। ठीक है, होमवर्क है, सभी को जोड़ दीजिए। और कितने नंबर आप संख्या है जो है कितनी है, 32 27 24 16 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा बताइए, 16 दूनी 32, 32 से 16 48, 48 से 24 72, 72 27 कितना हो जाएगा, 72 27 जोड़िए 9 99, 99 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो लगभग 24 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा, पॉइंट में नहीं दिया है। ठीक है, 24 इज द राइट आंसर। ठीक है, 24 इज द राइट आंसर। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 23। ये क्वेश्चन आप लोगों को बताने लायक है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, किसी संख्या में क्या कह रहा है, किसी संख्या में, मान लीजिए वो संख्या क्या थी, 100% थी। ठीक है, उसमें क्या करते हैं, 8% जोड़ते हैं। जब इसमें 8% जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 108% हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या करा, और 3% क्या करते हैं, घटाते हैं। इसमें 3% माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 97%। फिर करा संख्याओं के बीच अंतर, तो इनके बीच अंतर कितना आ जाएगा, तो 11% का अंतर आया। एक किसके बराबर है, तो 407 दिया हमें। तो एक हमें क्या पूछा है, मूल संख्या हमारी 100 थी, तो 100% बराबर क्या आ जाएगा, निकालिए, 407 बटे में 11 इंटू 100 क्या आ जाएगा, 11 11 तियाँ 33, 11 सतह 77, तो 3700 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3700 आ जाएगा। डी पार्ट इज द राइट आंसर। क्या आ जाएगा हमारा, डी पार्ट इज द राइट आंसर। आइए चलिए नेक्स्ट हमारा कौन सा है, एक क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन नंबर 24 है, ये देखिए, एक ऐसे चाप की लंबाई निकालें जिसका केंद्रीय कोण 45 है। एक हमारा सर्किल हो गया, ये हमारा क्या होता है, चाप होता है। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, थीटा मान लीजिए यहाँ, लेकिन 45 दिया है। ठीक है, 45 है, और ये हमारी रेडियस होती है। ए या बी की हमें वैल्यू निकालना है, इसी को बोलते हैं चाप। यहाँ से यहाँ तक की हमें क्या डिस्टेंस, इसके लिए एक फार्मूला होता है, ए बी बराबर हमारा होता है 2 पाई आर थीटा अपान कितना होता है, 360। ठीक, अब इसी में वैल्यू पुट कर दीजिए आप, तो 2 इंटू कितना है, 22/7, आर का मान कितना यहाँ दिया है 28, तो 28 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा, 28। ठीक, 28 इंटू थीटा का मान कितना दिया, 45 बटे में कितना आ जाएगा, 360। अब काट दीजिए, सबको काटिए, 7 से 7 चौक 28। ठीक है, और 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 80 आ गया, 180। ठीक,
फिर इसको काटेंगे 45 चौका, फिर 4 से 4 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 22 सेंटीमीटर आएगा। क्या आएगा 22 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है 22 सेंटीमीटर आएगा इसका आंसर। ठीक है 22 सेंटीमीटर इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है 22 देखिए कौन सा हमारा सी पार्ट इज द राइट आंसर मेरे ख्याल से। अब इस क्वेश्चन को आप लोग बताएंगे। ठीक है इस क्वेश्चन को अगले क्वेश्चन को 21 43 को 38 से विभाजित करने पर भागफल क्या होगा। कितने से इतने से विभाजित करने पर आप भाग दे लीजिए, भागफल क्या होगा 21 4 3। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए वैसे ही कितना जाएगा, कितनी बार जाएगा 4 चौका 16 मेरे ख्याल से कितनी 5 बार जाएगा। ठीक है कितनी बार जाएगा 5 बार। आप ले जाइए 5 वाठे 40 की सुनना कैरी आ जाएगा कितना 4 का, और ये कितना जाएगा 15 4 19। ठीक है तो यहाँ कितना जाएगा 4 आ जाएगा, 11 में से 2 आ जाएगा, फिर कैंसिल 43 आ जाएगा। फिर आप कितनी बार ले जाइए 6 बार ले जाइए, 6 बार आराम से चला जाएगा। ठीक है 6 बार ले जाएंगे तो 190 में 38 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 190 में 38 जोड़ेंगे तो 8 9 1 10 2 12 228। ठीक है फिर आपका पॉइंट समथिंग में आएगा। ठीक है तो कितना आ जाएगा 56 हमारा क्या आ जाएगा अबाउट समथिंग इज द राइट आंसर आ जाएगा। 1 1 आ जाएगा और इधर 13 में से ये जाएगा तो कितना आएगा 13 में से 8 जाएगा तो 5 15 हमारा क्या आ जाएगा शेष फल आ जाएगा, शेष फल आ जाएगा। ठीक है 56 हमारा क्या आ जाएगा भागफल है, तो कोई कर सकता है। ठीक है मेरे ख्याल से अच्छे से आप लोगों को आज मैथ मैंने समझाया है, बहुत अच्छे से, बहुत मेहनत होती है। प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए सपोर्ट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक करिए और क्या करिए सब्सक्राइब करिए। ठीक है सब्सक्राइब करिए। ठीक है अगर PDF चाहिए तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से क्या करिए जुड़िए, इंद्रेश यादव ऑफिशियल जो मेरा टेलीग्राम चैनल है उससे जुड़िए। ये मैथ की क्लास आप लोगों को मैंने बताया है कि अब 10 बजे से चलेगी, 10 नहीं 8 बजे सुबह में, 8 बजे सुबह में, और 4 बजे हमारी क्या चलेगी हिंदी प्लस GK GS, और मैं बीच में एक स्टैटिक्स की जो मैं अपनी हैंड रिटन नोट्स बना करके आप लोगों को सिखाऊंगा बीच में, या सुबह या रात में 8 9 बजे मैं उसे अपलोड करूंगा पर डे। ठीक है चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत, ऐसे आप लोग सपोर्ट बनाए रखिए।